श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है आंवला की एकादशी। बस दोस्तों, आपको इस दिन स्वेदा वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो भोले बाबा और माता पार्वती जो है बिना मांगे ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि आंवला की एकादशी की जो शुरुआत है वो 20 मार्च को प्रातःकाल 12:21 पर और इसका जो समापन है 21 मार्च को यानी कि 2:22 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम आज जो आंवला की एकादशी है वो 20 मार्च यानी कि बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस दिन व्रत रखेगा ना, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ इसी दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाया जाता है और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको आंवला की एकादशी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो भोले बाबा माता पार्वती आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर देंगे और आपको मनोकामना मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। 1 लोटा जल आप तांबे के पात्र में जल तैयार करोगे। साथ ही साथ आपको इसी लोटे के जल में 1 आंवला डाल देना है। दोस्तों, अगर आपको आंवला भी नहीं है ना आपके पास, तो आपको आंवले की पत्ती मिल जाए तो आप आंवले की पत्ती भी डाल सकते हो। तो क्योंकि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था अपनी कथा में, अगर आंवला नहीं है आपके पास तो आंवले की पत्ती भी आप इसी लोटे के जल में डाल सकती हो। साथ ही दोस्तों, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का तैयार करो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और आपको आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग मतलब शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आप जो आपके पास दीपक है ना, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। भगवान शिव की थोड़ी सी आरती कर देनी है और इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख देना है। अब आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाइए। बस आपको एक नाम लेना है, स्वेदा स्वेदा स्वेदा। बस आपको ये एक नाम 3 बार बोलना है, स्वेदा स्वेदा स्वेदा। क्योंकि दोस्तों, ये जो नाम है ना, पार्वती जी का नानी का नाम है। क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती इस नाम को सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और जो भी आपकी विशेष मनोकामना होती है ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जो भी व्यक्ति जो भी महिला भगवान शिव और माता पार्वती के सामने इस नाम को लेता है, स्वेदा 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 को, तो उसकी जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बस आपको भोले बाबा और माता पार्वती से कुछ नहीं मांगना है। बस आपको इस नाम को बोलकर अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 1 कटोरी में चावल। 1 कटोरी ले लीजिए मीडियम साइज़ की और उसे चावलों से भर लीजिए। साथ ही साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेनी है दूर्वा। और दूर्वा जो आपको लेनी है ना, वो विषम संख्या में लेनी है, या तो 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7। जो भी आपको दूर्वा लेनी है ले लीजिए और विषम संख्या में आपको दूर्वा लेनी है। और साथ ही आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। अब दोस्तों, जो आपने चावल की कटोरी ली है ना, इसी के ऊपर जो है आप बेलपत्र रख दीजिए और जो आपने सफ़ेद फूल लिया है वो इसी चावल की कटोरी के ऊपर रख दीजिए। साथ ही साथ जो भी दूर्वा ली है आपने इसी कटोरी के ऊपर रख दीजिए। अब जहाँ भी आपके घर में पीने का पानी रखते हो ना, जहाँ भी आपके घर में पीने का पानी है, वहाँ पर आप इस कटोरी को लेकर जाइए एकादशी तिथि के दिन 20 मार्च यानी बुधवार के दिन, और इस कटोरी को पीने के पानी के मटके के पास वहीं पर रख दीजिए। ये कटोरी आपको 1 पैर तक रखनी है, यानी आपको 3 घंटे तक इस कटोरी को पीने का पानी है ना वहाँ पर रखनी है। इस उपाय को जो है आप कभी भी कर सकते हो, या तो आप सुबह रख दीजिए, सुबह के टाइम पर 3 घंटे, या फिर शाम के टाइम पर, या फिर रात के टाइम पर 3 घंटे रख दीजिए।
फिर अगले दिन या तो उसी दिन या फिर अगले दिन आप इस कटोरी को उठाइए, साथ ही साथ 1 लोटा जल तैयार कीजिए। 1 लोटा जल जो है आप तांबे के पात्र में लोगे। अब आप पहुंच जाओगे शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास ये जो चावल कटोरी के ऊपर बेलपत्र है ना, सबसे पहले आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। अब जो आपके पास दुर्वा है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो कटोरी के ऊपर सफ़ेद फूल है वो अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान महादेव से प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, धन की प्राप्ति नहीं है, धन वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आपको जैसे कृपा करेगी माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए। फिर आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए इस फूल को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आपके पास चावल के दाने हैं ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करने हैं। अब आपको ये चावल के दाने लेकर आना है अपने घर पर, जहाँ भी आपका घर है वहाँ पर लेकर आइए और इन चावल के दानों को या तो आपके घर में कोई घर के आसपास कोई पेड़ पौधा हो वहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप अपने घर की छत पर इन चावल के दानों को डाल दीजिए ताकि पक्षी आकर इन्हें चुग सके। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को इस एकादशी के दिन करते हो तो अगली जो एकादशी आएगी ना, तो आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में जीवन में पैसे की किल्लत कभी नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है या फिर आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल तैयार करना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। जो आप 1 चुटकी हल्दी लोगे ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास आंवले का पौधा हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर इस जल को जो है आपको आंवले की पेड़ की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेनी है। जैसे आपको प्रार्थना करनी है, जैसे आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, भगवान से कहिए और इस उपाय को आप करके अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आंवला की एकादशी के दिन आप लोगों को आंवले के पेड़ की जड़ में कुछ ना कुछ भोग लगाकर अवश्य आना चाहिए। सबसे पहले आप कुछ भी मीठा ले लीजिए, या तो आप गुड़ ले लीजिए या कुछ और मिठाई है तो मिठाई ले लीजिए। आप चले जाइए आंवले के पेड़ के नीचे, साथ ही साथ आपको लेने हैं 2 तुलसी के पत्ते। अब आपके पास जो भी गुड़ है ना, वो आपको एक कटोरी में रखना है और आंवले के पेड़ की जड़ में भोग स्वरूप लगा देना है और इस पर 2 तुलसी के पत्ते आपको रख देने हैं। क्योंकि दोस्तों एकादशी वाले दिन भगवान नारायण जो है आंवले के पेड़ में विराजमान होते हैं, तो भगवान नारायण को तुलसी का भोग समर्पित होता है, बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए गुड़ का भोग लगाओ तो तुलसी के पत्ते आपको जो है गुड़ के ऊपर रख देने हैं। फिर आपको आंवले के पेड़ के पास इनका भोग लगा देना है। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप कुछ उपाय नहीं कर सकते तो आपको 1 लोटा जल और उसमें आंवला डालकर शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करके आना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला आंवले वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी विशेष मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको आंवला की एकादशी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।